दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने पूरी दुनिया को अपनी खूबसूरती से दीवाना बना दिया, जिसकी मुस्कान पर करोड़ों दिल धड़कते थे, जिसने अपने टैलेंट से पूरी इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। वही अभिनेत्री होटल के बाथटब में मृत पाई जाती है। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत की पूरी कहानी, फिल्मी अंदाज में, थ्रिलर स्टाइल में, और वो सब राज सुलझाएंगे जो आज तक अनसुलझे हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्यार कब करोगे? श्रीदेवी, वो नाम जिसने हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी। 4 साल की उम्र से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली इस लड़की ने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों से शुरुआत की और धीरे धीरे बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन गई। उनकी फिल्में चांदनी, नागिन, मिस्टर इंडिया और लम्हे आज भी याद की जाती हैं। वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थीं, बल्कि एक ट्रेंड थी। लोग कहते थे, जहां श्रीदेवी वहां हिट फिल्म पक्की। लेकिन दोस्तों, इस चमचमाते ग्लैमर के पीछे एक ऐसी औरत थी जिसने अपने जीवन में बहुत त्याग किया, बहुत कुछ सहा, और शायद यही त्याग उन्हें उस अनचाहे अंजाम तक ले गया। किसी ने जैसे टुकड़े कर डाले शीशे के। श्रीदेवी और बोनी कपूर की कहानी अपने आप में फिल्मी है। बोनी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन कहते हैं कि उन्हें श्रीदेवी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रिश्ता इतना आगे बढ़ जाएगा। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। श्रीदेवी और बोनी का रिश्ता शुरू हुआ। मीडिया ने इसे अवैध कहा, समाज ने इसे गलत ठहराया, लेकिन प्यार अंधा होता है। दोनों ने शादी कर ली और 2 बेटियां, जाह्नवी और खुशी, इस रिश्ते का हिस्सा बनी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, एक शादीशुदा आदमी से शादी करना, समाज के ताने सुनना और करियर के पीक पर शादी कर लेना, कहीं यह सब श्रीदेवी के मन में छिपा बोझ तो नहीं था? फिल्मी दुनिया में खूबसूरती सबसे बड़ा हथियार होती है। कहा जाता है कि श्रीदेवी ने अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कराए। लोगों ने नाक की सर्जरी से लेकर स्किन ट्रीटमेंट तक कई बातें कहीं। क्या इन ट्रीटमेंट्स का उनकी सेहत पर असर पड़ा? क्योंकि अक्सर रिपोर्ट्स में आया कि श्रीदेवी ब्लड प्रेशर, शुगर और हेल्थ इश्यूज से जूझ रही थीं, यानी बाहर से चमकदार जिंदगी, लेकिन अंदर से टूटती और थकती हुई औरत। बड़ी छोटी है मुलाकात, बड़े अफसोस की है बात। 24 फरवरी 2018, जगह दुबई का जुमेराह एमिरेट्स टावर्स होटल, वो होटल जहां शाही लोग ठहरते हैं। उस रात बोनी कपूर और श्रीदेवी एक शादी अटेंड करने गए थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि शादी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए और फिर रात करीब 7 बजे बोनी कपूर अपने कमरे में लौटे। उन्होंने दरवाजा खोला और जो दृश्य देखा वो किसी भी इंसान को अंदर से हिला सकता था। बाथ टब में श्रीदेवी पूरी तरह पानी में डूबी हुई थीं। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। सवाल ये उठता है, एक स्टार जो फिटनेस और लाइफस्टाइल का इतना ध्यान रखती थी, अचानक बाथटब में कैसे डूब सकती है? दुबई पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पहली रिपोर्ट में कहा गया डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, लेकिन अगले ही दिन रिपोर्ट बदल गई। नई रिपोर्ट में लिखा गया डेथ ड्यू टू डूबिंग इन बाथटब विद ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल इन ब्लड, यानी पहले हार्ट अटैक, फिर डूबना और बीच में शराब का जिक्र। क्या यह सच था या किसी के दबाव में रिपोर्ट बदली गई? यही वजह है कि श्रीदेवी की मौत आज भी सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। मीडिया ने इस केस को पूरी तरह टहलका बना दिया। किसी ने कहा श्रीदेवी डिप्रेशन में थीं, किसी ने कहा यह मर्डर है, हादसा नहीं। एक थ्योरी यह भी आई कि श्रीदेवी पर करोड़ों की इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो केवल दुबई में लागू होती थी। तो क्या उनकी मौत किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? कुछ लोगों ने बोनी कपूर पर भी उंगली उठाई। कहा गया कि बोनी के बिजनेस लॉस को कवर करने के लिए यह प्लान किया था। हालांकि पुलिस ने बोनी कपूर को क्लीन चिट दी, लेकिन दोस्तों, जनता के मन में उठे सवाल कभी खत्म नहीं हुए।
जब श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया तो पूरा देश रो पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर उमड़े। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। लोगों की आंखें नम थीं और हर कोई यही कह रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, सवाल आज भी वही है। अगर श्रीदेवी को हार्ट अटैक आया था तो पानी में डूबने का क्या मतलब? अगर उन्होंने शराब पी थी तो उन्होंने इतनी क्यों पी कि होश ही खो बैठे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बार बार क्यों बदली गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या श्रीदेवी की मौत एक हादसा थी या किसी साजिश का हिस्सा? सूरत ही में ऐसी पाई कहती है मुझे तो। कई जानकारों का यह भी मानना है कि श्रीदेवी जी ने लगभग 40 करोड़ रुपए का बीमा करा रखा था, लेकिन ये राज बहुत कम ही लोग जानते थे। कहा जाता है कि इसके बारे में सिर्फ बोनी कपूर और उनकी दोनों बेटियों को ही जानकारी थी। जब ये बात मीडिया में फैली तो लोगों के दिलों में संदेह और गहरा गया। क्या ये वाकई सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई चालाकी छुपी थी? और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि बीमा की शर्त ही कुछ ऐसी थी कि अगर मौत दुबई में होती है तभी रकम मिलती। सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा इत्तेफाक भी क्या कभी हो सकता है? भले ही दुबई पुलिस ने बोनी कपूर को क्लीन चिट दे दी, लेकिन भारत सरकार ने इसे साधारण घटना नहीं माना। सरकार ने तुरंत सीबीआई की विशेष टीम गठित की ताकि इस केस के हर पहलू की गहराई से जांच हो सके। लेकिन दोस्तों, जितना बड़ा सवाल इस मौत की सच्चाई थी, उतना ही बड़ा दर्द था श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर के दिल में। जाह्नवी उस वक्त अपनी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त थीं। वो लगातार अपनी मां से फोन पर बात करती रहती थीं। हर छोटी बड़ी चीज के लिए उनसे राय लेती थीं। यहां तक कि शॉपिंग लिस्ट भी दोनों ने मिलकर बनाई थी। लेकिन उसी लिस्ट के पूरा होने से पहले उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां उनसे छीन ली गईं। बदनसीब आज भी तेरा रास्ता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से ये प्रार्थना है, हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जाह्नवी को अपनी मां की मौत की खबर मिली तो वह सदमे में चली गईं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बोनी कपूर और परिवार के बाकी सदस्य उन्हें संभालने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन जाह्नवी बार बार यही कह रही थीं, मुझे मां चाहिए, मैं मां के बिना कैसे जीऊंगी? दोस्तों, जरा सोचिए, जिस मां ने अपनी बेटी को हर कदम पर सहारा दिया, वही मां अचानक बाथटब में बेसुध मिलती है। ये सदमा किसी भी बेटी को तोड़कर रख सकता है। फिर आया वो दिन जब श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत लाया गया। मुंबई की सड़कों पर लाखों लोग जमा थे। हर कोई अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था और उस भीड़ में सबसे ज्यादा टूटी हुई नजर आईं जाह्नवी कपूर। सफेद कपड़ों में, चेहरे पर आंसुओं की लकीरें और हाथों में मां की अर्थी को कंधा देते हुए वह बार बार बिखरती जा रही थीं। उस पल को देखकर पूरा देश रो पड़ा था। जाह्नवी ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, मां के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं जो भी करूंगी उसमें हमेशा उनकी कमी खलेगी। मेरी हर खुशी अब अधूरी है क्योंकि उसे शेयर करने के लिए मेरी मां नहीं है। दोस्तों, ये सच है कि हादसा हो या साजिश, सच्चाई आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा को उसकी सबसे चमकदार सितारा छीन लिया, बल्कि एक मासूम बेटी को उसकी सबसे बड़ी ताकत और सहारा भी खो दिया। आज भी जब लोग श्रीदेवी का नाम लेते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और सबसे ज्यादा यह दर्द उनकी बेटी जाह्नवी की आंखों में झलकता है। वह दर्द जिसे शायद कभी कोई शब्द बयान नहीं कर पाएगा। दोस्तों, श्रीदेवी की मौत एक ऐसा रहस्य बनकर रह गई जिसका सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ पाया। कभी कहा गया कि यह सिर्फ एक हादसा था, तो कभी बोनी कपूर पर संदेह की उंगली उठी। दुबई पुलिस ने भले ही उन्हें क्लीन चिट दे दी, लेकिन लोगों के मन में आज भी यह सवाल है कि क्या सच में उस रात सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा बताया गया? कहा जाता है कि उस कठिन समय में अनिल कपूर ने परिवार को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाई।
बोनी कपूर टूट चुके थे, बेटियां बिखर चुकी थीं। तब अनिल कपूर ही थे जिन्होंने इस घर को थामे रखा। मीडिया के सामने भी उन्होंने भावुक होकर कहा था, हमने सिर्फ अपनी भाभी ही नहीं खोई, बल्कि अपने परिवार की धड़कन खो दी। लेकिन दोस्तों, असली नुकसान सिर्फ कपूर परिवार का नहीं हुआ, बल्कि पूरा बॉलीवुड उस रात अपनी सबसे चमकदार सितारा खो बैठा। वही सितारा जिसने सदमा से लेकर चांदनी, मिस्टर इंडिया से लेकर इंग्लिश विंग्लिश तक करोड़ों दिलों पर राज किया। वही सितारा जिसने दर्शकों को हंसाया, रुलाया और जिंदगी भर याद रहने वाले किरदार दिए। वही सितारा जो अपनी बेटी जानवी के करियर की शुरुआत का सबसे बड़ा सहारा बनने वाली थी। श्रीदेवी के जाने के बाद हिंदी सिनेमा में जो खालीपन आया है, उसे कोई और भर नहीं सकता, क्योंकि श्रीदेवी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि एक संस्था थीं। उन्होंने साबित किया कि एक औरत भी इंडस्ट्री में नंबर 1 बन सकती है और पूरे दशक तक राज कर सकती है। दोस्तों, श्रीदेवी का जाना सिर्फ एक परिवार की निजी त्रासदी नहीं थी, यह पूरे देश का नुकसान था। और यही वजह है कि आज भी उनकी मौत को लेकर उठते सवाल लोगों के दिलों में चुभते हैं। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि श्रीदेवी की मौत सिर्फ एक हादसा थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? क्या वाकई 40 करोड़ के बीमे वाली कहानी सच हो सकती है? और सबसे अहम, क्या कभी इस रहस्य का सच सामने आ पाएगा? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।